महत्वपूर्ण बातें बताई है, इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब तक आने वाला है। तो देखिए आलोक राज जी ने क्या कहा इस बारे में। और बोर्ड की तैयारी पूरी हो चुकी है और बहुत ही शीघ्र ही इसका जो एडमिट कार्ड है बच्चों को जारी किया जाएगा। हमारा प्रयास होगा कि या तो उसको परसों हम सभी को सिटीज़ बता दें या फिर मोस्ट लाइकली हम 12 तारीख को कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड जारी कर देंगे, जिसमें उनको अपना सिटी पता पड़ जाएगा और उनको उसका अपना सेंटर पता पड़ जाएगा। एग्जाम सिटी से सीधा सा तात्पर्य है कि जो 14 जिलों में एग्जाम होने वाली है, अब पूरे जिलों में नहीं होगी। पीछे हम एक वीडियो में बात कर भी चुके हैं कि सिर्फ 14 जिलों में ही एग्जाम रहने वाली है। स्क्रीन पर मैं वो 14 जिले शो भी कर दे रहा हूँ। तो आपके जो पास वाला जिला रहेगा उसमें सेंटर आ सकता है, या फिर आप जिस जिले में है उसमें भी, जैसे जयपुर में है, अजमेर में, तो ये सब सारे सेंटर हैं, तो वो एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। सिर्फ इन्हीं में एग्ज़ाम होगी, तो आपके पास वाले ज़िले में उधर से स्विच आपको होना पड़ सकता है। तो जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया था तो उनको हो सकता है कि होम डिस्ट्रिक्ट ही मिले, या फिर कुछ और तरीके लगाए गए हैं एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड करने में। ये तो अब 10 तारीख के आसपास से पता पड़ेगा अपने को। तो 10 को या फिर 11 तक अपने को या तो एग्ज़ाम सिटी देखने को मिल जाएगी, या फिर 12 को एडमिट कार्ड आने वाले हैं आपके। तो एडमिट कार्ड में फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम सिटी वगैरह सारी डिटेल्स आपको एक साथ ही देखने को मिल जाएंगी। तो 12 तारीख तक, 12 जनवरी तक आपका एडमिट कार्ड आ जाने वाला है। अब बात करते हैं ड्रेस कोड को लेकर के क्या कहा इन्होंने। और आपके माध्यम से मैं सभी कैंडिडेट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चूँकि सर्दी का माहौल है, बहुत शीतलहर चल रही है, सभी कैंडिडेट्स अपना ध्यान रखें, थर्मल वगैरह पहन कर आएँ, कपड़े अच्छे से पहन कर आएँ और ड्रेस कोड का ध्यान रखें, क्योंकि ड्रेस कोड में जो लिखा है उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। मैं चाहूँगा नहीं कोई बच्चा बीमार पड़े और कोई भी मेटलिक जैकेट या मेटलिक चीज़ें पहन कर आए, जाके फिर उसको फिर उतारनी पड़े और शर्ट में बैठना पड़े, तो काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो सभी पहले से स्वेटर या जैकेट या कोट इस तरह का इस्तेमाल करें जिसके अंदर की मेटल की कोई चेन, मेटल के बटन ना लगे हों। ड्रेस कोड में थोड़ा समझते हैं कि कैसे कैसे कपड़े आप पहन सकते हैं। एक तो देखिए, आप या तो लोअर टी शर्ट पहन करके ऊपर नॉर्मल स्वेटर पहन सकते हैं जिसमें कोई भी मेटालिक ना हो, कंप्लीट ऐसे। या फिर आप पहन सकते हैं कि पैंट शर्ट आपने नॉर्मल पहन ली है, जीन्स पैंट नहीं पहनना है। इस चीज़ को समझना है कि मेटालिक बटन और जो चेन, नॉर्मल चेन में तो कोई इशू नहीं है, जो पजामा में लोअर में जो चेन होती है तो उससे कोई इशू नहीं है। बट मेटालिक बटन जैसे जीन्स वाली पैंट में जो बटन होता है तो उस तरीके के नहीं होने चाहिए। उनमें थोड़ा सा ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह को लेकर के टीपने टापने के खतरे रहते हैं, तो उन चीज़ों से आपको बचना है। लोअर टी शर्ट आप पहने और ऊपर स्वेटर पहन सकते हैं, और शूज़ वगैरह पहन करके जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर या तो खुलवा देंगे या फिर अंदर भी पहन करके जाएंगे, तो वो भी एक बार डिवाइस थोड़ी सी अब की बार सिक्योरिटी तेज रहेगी, क्योंकि सिर्फ 14 जिलों में ही एग्ज़ाम रहने वाली है। तो उस चीज़ में ध्यान रखना है कि कंप्लीट सेंटर सीसीटीवी की नज़र में रहने वाला है, अच्छे प्रकार से चेकिंग रहेगी। उस चीज़ को लेकर के भी इन्होंने क्लियर बताया है, तो उसको समझते हैं थोड़ा और। साथ ही ड्रेस कोड का ध्यान रखते हुए इंश्योर करें कि आपके पास कोई किसी प्रकार का कैमरा, कोई डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर या कोई छुरी, चाकू, ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कि आपको फिर सेंटर के बाहर करना पड़े। छुरी चाकू, छुरी चाकू क्यों लाएंगे सर हम? कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल फ़ोन आप ले जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर लोकेट करने के लिए, तो उसे आपको या तो एग्ज़ाम सेंटर पर ही सुविधा दी जाएगी, आसपास किसी दुकान पर सुरक्षित जगह पर रखना है। एग्ज़ाम सेंटर पर आप ठीक टाइम पर पहुंच जाएंगे। जैसे एग्ज़ाम में एंट्री का जो टाइम रहेगा उससे आधा एक घंटा पहले ही आपको पहुंच करके सेंटर की लोकेशन वगैरह अच्छे से देख लेनी है, अपना रोल नंबर सुनिश्चित कर लेना है। कई बार ऐसा है कि अपन लास्ट टाइम में पहुंच रहे हैं और अपना रोल नंबर वहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, फिर पास वाली गली में कहीं दूसरा सेंटर है तो उधर भाग रहा है, तो ऐसे भागे दौड़ी में फिर टेंशन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम सेंटर पर आप आधा एक घंटा पहले ही पहुँच करके अपनी सारी चीज़ें, रोल नंबर वगैरह, अपनी सीट वगैरह वो अच्छे प्रकार से चेकआउट कर लेंगे, और अपने साथ में जो भी सामान ले जा रहे हैं, बैग ले जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन ले जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को सुरक्षित जगह पर रखने का प्रबंध कर लेंगे। ये इन्होंने बताया है। और क्या बताया देखिए। हमारी हर सेंटर के ऊपर बायोमेट्रिक्स, फेस स्कैन, सीसीटीवी का बंदोबस्त होगा। और मुझे उम्मीद है कि अभी राजस्थान के युवा हैं वो काफ़ी चौकन्ने हो गए हैं, बहुत सतर्क हो गए हैं और खुद से प्रयास करते हैं कि वो किसी पचड़ों में ना पड़े और किसी दलाल के चक्कर में ना आए। तो ये सारी जानकारी जो इनके द्वारा दी गई है एग्ज़ाम सेंटर, एडमिट कार्ड और परीक्षा में रखी जाने वाली सावधानियों को लेकर के, हम सभी को मिलजुल करके परीक्षा को अच्छे प्रकार से व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट